इसमें भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक ही देखेंगे आज भी, किस तरह से शॉर्ट ट्रिक लगा के क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में सॉल्व करा जा सकता है। ये कंसेप्ट टैंजेंट नॉर्मल में पढ़ा होगा सबने। दो कर्व हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स होता है। एंड दिस इज हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा होगा, dy बाई डी एक्स दोनों का निकाला जाता है और माइनस से मल्टीप्लाई करके m1 m2 -1 आ जाता है। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन मतलब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो इसका कंसेप्ट हो गया, कंसेप्ट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं टेंजेंट नॉर्मल में पहले ही। यहाँ पे हम इसके शॉर्टकट की बात करते हैं, क्योंकि इसको अगर प्रॉपर वे में करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है, दोनों का dy बाई डी एक्स निकालना पड़ता है, तो काफी लेंदी हो जाता है। तो नोट, if two curves दो कर्व्स हैं, एक है a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा है a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली तो कंडीशन होती है, सीधे सीधे याद कर लो, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1/a1 माइनस 1/a2 इज इक्वल टू 1/b1 माइनस 1/b2, सॉरी 1/b2। ठीक है, तो इसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट कर्व को इस तरह से लिख लो, 1/a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, a1 की जगह हो गया 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो b1 की जगह 1/b स्क्वायर हो गया। दूसरा कर्व क्या है, 1/l स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर देखो बीच में प्लस साइन ही होना चाहिए, यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन तुम कांस्टेंट को दे दो 1/m स्क्वायर को इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, दिस इज a2, दिस इज b2। ठीक है, तो 1/a1, 1/a1, a1 क्या है 1/a स्क्वायर माइनस 1/a2, a2 क्या है 1/l स्क्वायर, 1/b1, b1 क्या है 1/b स्क्वायर माइनस 1/b2, b2 क्या है माइनस 1/m स्क्वायर। ठीक है, इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, l स्क्वायर, यहां से b स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और यहां से प्लस m स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको प्रॉपर अगर रीअरेंज कर लें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। दिस इज द आंसर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b इज द आंसर। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसको अप्लाई करके ये विद इन 1 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करा जा सकता है। एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन खुद करोगे तो काफी इजीली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। अगर इसको dy बाई डी एक्स या मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट से करते हो तो ये क्वेश्चन भी काफी लेंदी हो जाता है। साइन एक्स, तो ये बेसिकली साइन 2x लिखा है, दिस इज साइन 2x, साइन 2 नहीं है, दिस इज साइन 2x। इसकी मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे भी एक ट्रिक यूज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि dy बाई डी एक्स से इसका डिफरेंशिएशन ही काफी लेंदी होता है। अगर मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा होगा तो फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी करना पड़ता है। साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, एक्स लाई कर रहा है इसके बीच में 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। साइन 2x सभी को पता है, 2 साइन x कॉस x
यहां पे फॉर्मूला लगा दो साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉस पाई बाई 4 भी 1/√2 होगा, साइन पाई बाई 4 भी 1/√2 होगा। ठीक है, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा तुम्हारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहां पे क्या करना है, 2√2 लिख लो और साइन एक्स कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे, तो इसको साइन एक्स कॉस एक्स से डिवाइड करोगे आ जाएगा सेक एक्स, इसको साइन एक्स कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे आ जाएगा कॉसेक एक्स। अब यहां पे एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, आई थिंक अगर जिसने प्रिपरेशन करी है तो उसको ये तो आइडिया होगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी जो रेंज होती है वो √a² प्लस b² से माइनस √a² प्लस b² के बीच में होती है। इसी की तरह से जैसे ये पॉइंट हमें याद है, इसी तरह से दूसरा पॉइंट ये भी याद होना चाहिए, एफ एक्स दे रखा है ए सेक एक्स प्लस बी कॉसेक एक्स। ठीक है, तो इस केस में जो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू आएगी, सॉरी मिनिमम वैल्यू, वो आती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ये होता है a² सेक स्क्वायर एक्स b² कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर आती है। थर्ड पॉइंट, अगर फंक्शन ऐसे है a सेक एक्स प्लस b कॉसेक एक्स, तो पहला पॉइंट तो ये याद कर लो कि a² सेक स्क्वायर एक्स प्लस b² कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आती है वो आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर a सेक एक्स प्लस b कॉसेक एक्स है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वो आती है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल की पावर 3/2। तो ये दो रिजल्ट, इवन ये तीन रिजल्ट तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए। क्या रिजल्ट है, a² सेक स्क्वायर एक्स प्लस b² कॉसेक स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या आती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एफ एक्स अगर a सेक एक्स प्लस b कॉसेक एक्स है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/2 आएगी। अब हमसे इस क्वेश्चन में इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है, तो इतना अगर याद हो गया तो ऊपर देखो कांस्टेंट आ रहा है, नीचे ही वेरिएबल आ रहा है, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी सिर्फ डिनोमिनेटर में। तो ओवरऑल ये ग्रेटेस्ट तब आएगा जब डिनोमिनेटर इसका लीस्ट वैल्यू लेगा, मतलब मिनिमम वैल्यू लेगा। और यहां पे हम ये कंसेप्ट a sec x प्लस b cos x वाला यूज कर लें तो पूरी फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू तब आएगी जब इसकी लीस्ट वैल्यू होगी। लीस्ट वैल्यू क्या आएगी, अगर कंपेयर कराओ उससे, तो a भी 1 हो गया, इस केस में a भी 1 एंड b भी 1 आ रहा है, तो 1 की पावर 2/3 प्लस फिर 1 की पावर 2/3 की पावर 3/2, तो ये बन गया तुम्हारा 2√2 एंड दिस विल बी 2 की पावर 3/2। तो ये 2√2
इसको तुम लिख सकते हो √2 का क्यूब, एंड √2 का क्यूब फिर से 2√2 आ जाएगा, तो 2√2 अपॉन 2√2, इसकी लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 आ रही। जब हमने इसके डिनोमिनेटर को लीस्ट कर दिया, और लीस्ट फिर से याद कर लो, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए सेक एक्स प्लस बी कॉसेक एक्स की मिनिमम वैल्यू ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 3/2, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ रही है 1। तो इस तरह के रिजल्ट्स अगर याद होंगे तो आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज में पूरा मैक्सिमम मिनिमा लगाओगे तो काफी लेंदी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दोनों तीनों रिजल्ट्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, तो ये लिमिट का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक शॉर्ट ट्रिक लगाई जा सकती है, उसको ध्यान से देखना। उसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। e टू द पावर x की सीरीज हमें पता होनी चाहिए 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर x टेंस टू 0 है, लिमिट x टेंस टू 0 है, मतलब x बहुत छोटा है, तो e की पावर x को जितनी भी जो हाइयर पावर है सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स। इसी तरह से हमें पता है अगर x 0 है तो साइन x भी 0 होता है, साइन 0 0 होगा x 0 पे। तो सिमिलरली x टेंस टू 0 पे e टू द पावर साइन x, जब इस सीरीज में है तुम x की जगह साइन x रखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस साइन x में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये cos x में नहीं होगा बिकॉज cos 0 1 होता है, तो ये ध्यान रखना x टेंस टू 0 पे ही है ये, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर cos x को हम 1 प्लस cos x नहीं लिख सकते बिकॉज cos 0 0 नहीं होता है, cos 0 1 होता है। तो ये दो अप्रोक्सीमेशन अगर हम यहाँ यूज कर लेते हैं, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिससे ये टाइप बड़ा आसान हो जाता है। तो e की पावर x की जगह यहाँ पे 1 प्लस एक्स रख लो, तो ये लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x की जगह 1 प्लस एक्स, e टू द पावर साइन x की जगह 1 प्लस साइन x, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा x माइनस साइन x। सिंपली देखो 1 1 कैंसिल हो रहा है, ऊपर भी 1 माइनस साइन x, नीचे भी 1 माइनस साइन x, तो इट्स आंसर इज सिंपली 1। बी इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ गया? बी। सिंपल। तो आई थिंक ये कंसेप्ट याद रखना, काफी काम के कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं लिमिट में, जिससे लिमिट के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, एक एक लाइन में सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। P is any arbitrary point on the circumcircle of triangle, equilateral triangle, जिसकी साइड लेंथ ये दे रखी है PA वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, PB वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, PC वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको भी अगर हम प्रॉपर वे में करेंगे तो काफी लेंदी होता है। P is any arbitrary point on the circumcircle of an equilateral triangle। मान लो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ABC is an equilateral triangle, जिसकी साइड लेंथ L है। P is any arbitrary point on circumcircle, ये इसका circumcircle है। तो हमसे क्या पूछा है? PA वेक्टर, PA वेक्टर ये हो जाएगा, PB वेक्टर, दिस इज PB वेक्टर, दिस इज PC वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम पूछा गया है हमसे। तो
प्रॉपर मेथड पे अभी नहीं जा रहे हैं हम। P इस सर्कल पे कहीं पे भी लाई कर सकता है, तो P को हम A पे लाई करा देते हैं, ठीक है। P इज इक्वल इन टू A, P और A 0 हो गया तो PA वेक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि P और A पॉइंट्स कोइंसाइड कर गए। PB वेक्टर ये हो गया, और उसकी जो लेंथ आ जाएगी, क्लियरली दिख रहा है PB वेक्टर ये है, तो उसकी लेंथ क्या आ रही है, L आ रही है, तो दिस इज L। PC वेक्टर ये है, इसकी लेंथ क्या आ रही है, ये भी L आ रही है, दिस इज L। सबके स्क्वायर्स का सम करोगे तो 0 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दिस इज ट्वाइस L का स्क्वायर, सिंपल। तो इट्स आंसर इज ए। तो इस तरह के अप्रोच से ही क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए ऑब्जेक्टिव में। तो इट्स आंसर इज ए, सिंपल आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लिमिटेड में आ भी चुका है। if the equation of locus of point equidistance from a1 b1 and a2 b2, तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है तो आई थिंक ये आइडिया होना चाहिए कि एक पॉइंट है, सपोज कर लो a1 b1, कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसके नाम कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे नाम a1 b1 और a2 b2 दे रखा है। इससे इक्वल डिस्टेंस पे लाई इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लाई करे, उसकी डिस्टेंस P से और Q से इक्वल आती है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो उसका लोकस हमें दे रखा है a1 माइनस a2 x प्लस b1 माइनस b2 y प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको प्रॉपरली सॉल्व करना काफी लेंदी होता है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट हम ले लेते हैं जो उसका मिड पॉइंट है इस लाइन पे। इस लोकस मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेसिकली। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इसका मिड पॉइंट लाई कर रहा है a1 प्लस a2 बाई 2, b1 प्लस b2 बाई 2, इस पे लाई करा देते हैं। तो a1 माइनस a2, x की वैल्यू क्या है, a1 प्लस a2 बाई 2 प्लस b1 माइनस b2, y की वैल्यू क्या है, b1 प्लस b2 बाय 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। c हमें कैलकुलेट करना है, तो देखो क्या आएगा, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर बाय 2 प्लस b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस c। तो यहां से c आ जाएगा तुम्हारा, c क्या आएगा देखो जरा ध्यान से, 1/2 लिख लो, a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, ठीक है, दिस इज c। तो ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, आई थिंक आंसर इज डी। तो ये अप्रोच समझ में आनी चाहिए कि सिंपली हमने मिड पॉइंट लोकस पे रख दिया, लोकस को पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, उससे सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन भी काफी लेंदी हो जाते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड पाई दे रखा है, तो इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। साइन इनवर्स एक्स को कुछ भी ले सकते हो, 0, आसान वैल्यू ही रखनी चाहिए अगर हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। साइन इनवर्स वाई को π/2 रख दो, साइन इनवर्स जेड को भी π/2 रख दो, तो सम पाई आ जाएगा। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स 0 कब होता है, जब एक्स 0 होता है। साइन इनवर्स y π/2 कब होगा, जब y 1 होगा। साइन इनवर्स z π/2 कब होगा, जब z 1 होगा।
तो अब एक्स वाई जेड की वैल्यू सब उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो y इज 1, z इज 1, x इज 0, x इज 0, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो 2 आ रहा है, राइट हैंड साइड क्या आएगा, x को 0 रख दिया, y स्क्वायर z स्क्वायर 1 हो जाएगा, z स्क्वायर x स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। तो सिंपल देखो एक लाइन में k की वैल्यू आ गई, k इज 2, k क्या आ गया 2, k इज 2, सिंपल। तो यही ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। इस तरह के बहुत सारे मेथड हैं, वेरियस मेथड, जिस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह की सीरीज भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, फॉर्मूला है cos 4 cos 60 माइनस थीटा, cos थीटा, cos 60 प्लस थीटा, ये cos 3 थीटा आता है सिंपली। इस तरह के फॉर्मूले अगर हम यूज करते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज इसमें पेयरिंग करते ही रह जाओगे। और ये आना ही चाहिए, तभी एग्जाम में एक्सेल कर सकते हो। तो आई थिंक ये cos 60 प्लस थीटा हो गया, ये cos 60 माइनस थीटा हो गया, और थीटा हो गया 10, cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा मतलब cos 50, cos 60 माइनस 10, cos 60 प्लस 10, एंड cos 30 अलग से लिख लो। अब देखो ये थीटा हो गया, ये क्या है 60 माइनस थीटा, एंड दिस इज 60 प्लस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 cos 3 थीटा, 3 थीटा, थीटा क्या है 10 डिग्री बाय 4। तो 1/4 cos स्क्वायर 30। अच्छा cos 30 होता कितना है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 आएगा। तो दिस इज सिंपली 3/16। तो इट्स आंसर इज सिंपली 3/16। ए इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो प्रॉपर मेथड से बहुत लेंथी होता है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 4,6 टू दिस सर्कल एंड देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जिसने सर्कल पढ़ा होगा इस चीज को समझ रहे होगे। एक सर्कल है जिसपे आउटसाइड पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिला देते हैं तो दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सपोज कर लो ए पॉइंट पे यहां टच कर रहा है, बी पॉइंट पे यहां टच कर रहा है। तो इस ट्राइंगल का हमें एरिया बताना, पीएबी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसका प्रॉपर मेथड बहुत लेंदी है, अगर हम इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहां पे इस ट्राइंगल के एरिया के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आर S1, S1 मतलब होता है कर्व पे पॉइंट रख दें कि पार 3/2 अपॉन S1 आर स्क्वायर प्लस S1। इसको S1 भी बोलते हैं, कई जगह कई बुक्स में देखोगे S11 भी बोला जाता है। तो इससे ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाएगा, विद इन 1 लाइन क्वेश्चन आ जाता है। और इस पे पूरा एक वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, जाके देख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक फॉर सर्कल में। तो सर्कल हमारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो रेडियस हो गई हमारी 5, ठीक है, आर आ गया। S1 या S11 जिसको बोल सकते हैं, उस पर सिंपली ये पॉइंट 4,6 उठा के रख दो, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये क्या आ रहा है 16 प्लस 36
-25, 16 + 36 -25 कर लेते हैं, 16 + 36 -25 दैट इज 27। ये 27 हो गया S1 या S11 जिसको बोल सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला रख देते हैं, R है 5, S11 मतलब 27 की पावर 3/2 अपॉन R स्क्वायर, R 5 है तो R स्क्वायर 25 और S11 27, तो ये आ जाएगा 5, 27 की पावर 3/2, इसको लिखोगे तुम √27 का क्यूब, दैट इज 3√3, 3√3 का क्यूब करेंगे तो फिर से 27 √3 आ जाएगा, करके देख सकते हो। और आई थिंक ये नीचे आएगा 52, ये आएगा 3√3, 3√3 का क्यूब, 3√3 का क्यूब एक बार फिर से कर लेते हैं, 3√3 का क्यूब करेंगे, सॉरी एक ये 3√3 27 आएगा और एक 3 और देगा, ये 3√3, √3 का क्यूब करेंगे 3√3, ये 15 हो गया, 15 इंटू 27, 15 इंटू 27 दैट इज 405, 405 √3 अपॉन 52। तो इसका पूरा एक वीडियो बना हुआ है, देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय पेयर ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये फॉर्मूला होता है जिससे ये विद इन फ्यू सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज इसका प्रॉपर मेथड देखोगे बुक्स वगैरह में तो ये काफी लेंदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बायनोमियल का है, जो बहुत लेंदी क्वेश्चन है। जिसने बायनोमियल पढ़ी होगी और ये क्वेश्चन करा होगा तो आई थिंक वो मेरी बात समझ रहा होगा। ये काफी लेंदी क्वेश्चन है, पूरा एक पेज लग जाता है इसको सॉल्व करने पे। समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, r स्क्वायर है दैट इज NCR x टू द पावर r y टू द पावर n माइनस r। देखो यहाँ पे क्या करा सकता है, एक सब्स्टिट्यूशन करा जा सकता है, हिट एंड ट्रायल। x को 1/4 रख दो, y को 3/4 रख दो, तो सम 1 आ जाएगा। और n को बहुत आसान भी नहीं रखना होता है, n को एटलीस्ट 2 तो रख ही दो। तो n अगर हम 2 रखेंगे यहाँ पे, r स्क्वायर 2, n को 2 रख रहे हैं, 2CR x मतलब 1/4 की पावर r, 3/4 की पावर 2 माइनस r। r को 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा गायब, r को 1 रख देते हैं 2C1, r को 1 रख रहे हैं 1/4 की पावर 1, 3/4 की पावर 1। r को 2 रख दो 2C2, r को यहाँ 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर एंड 3/4 की पावर 0, तो 2C1 हो जाएगा 2, 3/16, 2C2 1 होता है, बायनोमियल में पढ़ा होगा, NCN 1 आता है, तो ये 4 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो आई थिंक ये आ रहा है तुम्हारा 16, एलसीएम ले लेते हैं, 6 + 4 10 आ जाएगा, मीन्स 5/8। अब ये ऑप्शन में रख के देख लेते हैं, ये स्मॉल n है, स्मॉल nxy रख के देखते हैं। n क्या है, पहला ऑप्शन n है 2, x है 1/4, y है 3/4, तो ये आ रहा है तुम्हारा 6/16 मतलब 3/8, 5/8 हमारा आंसर आ रहा है। चलो ये गलत है, बी। यहां पे रख के देख लेते हैं, n x है 1/4, x 1/4, 2 टाइम्स y मतलब 3/4, y को 3/4 रख दिया, तो ये आ रहा है 1/2, 1/4 प्लस 3/2, 4, 1 प्लस इधर 2 मल्टीप्लाई करा 6 हो गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7/8। ये भी आंसर नहीं आ रहा है। अब सी में रख के देख लेते हैं, n की वैल्यू
2 है, सी में रख के देखते हैं, एन की वैल्यू 2 है, एक्स क्या है 1/4, एन फिर से 2, एक्स 1/4, वाई 3/4, तो ये 1/2 प्लस 3/4 ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4, यहां से आ जाएगा 1/2, 4 एलसीएम ले लो, 2 प्लस 3, तो ये आ रहा है 5/8, दिस इज 5/8, तो इट्स आंसर विल बी सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द आंसर सिंपली। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करा हमने? x को 1/4, y को 3/4 और n को 2। इस क्वेश्चन का अगर नहीं करा है तो सोल्यूशन देख सकते हो बुक में, काफी लेंदी होता है क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में इतना लेंदी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा सकता है, या फिर तुम्हें ये डायरेक्टली आंसर याद हो। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे 2019 में 2 क्वेश्चंस आए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। इसका प्रॉपर कंसेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली ये पॉइंट याद रखो, z mod z प्लस 1/z इज इक्वल टू a इफ a इज पॉजिटिव। अगर a पॉजिटिव है तो मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू और मॉड z की मिनिमम वैल्यू के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, जिसको देख लो अच्छे से और याद कर लो। मॉड z मैक्सिमम हो जाएगा a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 2, और a मिनिमम हो जाता है मॉड z मिनिमम माइनस a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो, a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 2, मॉड z मिनिमम क्या होगा? माइनस a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो इससे वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, बीच में माइनस साइन, बीच में तुम प्लस साइन बना लो और माइनस साइन तुम इसको दे दो। a की जगह 1 आ गया, अब यहाँ पे a को जरा 1 रखो, तो 1 प्लस रूट 5/2 ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। a की जगह 1 रखो, -1 प्लस रूट 5/2 ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 1 प्लस रूट 5/2, दिस इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ये आ नहीं रही, तो इट्स आंसर इज फर्स्ट। तो इसका भी कंसेप्ट देखेंगे तो लेंदी होता है थोड़ा, तो इस तरह के रिजल्ट्स याद होने चाहिए। मॉड z प्लस 1/z, a अगर है, इफ a इज पॉजिटिव तो मॉड z मैक्सिमम आता है a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4/2, एंड मॉड z मिनिमम आता है माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये नोट कर लो, और इस कैटेगरी क्वेश्चन बुक में अगर प्रॉपर्ली सॉल्व करा होगा तो काफी क्वेश्चन देखे होंगे, इस कैटेगरी के काफी क्वेश्चंस आते हैं, बुक्स में मिलते हैं, और एग्जाम में भी काफी इस कैटेगरी क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक है, अब इसके बाद कल कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग निमसेट के लिए, निमसेट प्रैक्टिस सेट 9, और इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जिससे हम अपनी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं